हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एवी समर्पण जर्नी ऑफ लाइफ साइंस से मैं विकास। आज के इस क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है हार्वेस्टिंग, सेकंड है थ्रेशिंग और थर्ड है विनोइंग। तो पहले टॉपिक को देखते हैं, हार्वेस्टिंग होता क्या है। जब हमारा क्रॉप फुल्ली ग्रोन कर जाता है, जिसे हम मैच्योर कहते हैं, जब मैच्योर हो जाता है तो उसे काट करके बंडल बना करके अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। ये हार्वेस्टिंग प्रोसेस मैच्योरिंग के बाद हो जाता है। जैसे वीट के क्रॉप को अगर हम देखें तो वो गोल्डन कलर के हो जाएंगे और उससे हमें पता चलता है कि ये मैच्योर हो चुका है और अब उसकी कटाई का समय आता है। हार्वेस्टिंग को हिंदी में कटाई कहा जाता है। इस कटाई के लिए यानी हार्वेस्टिंग के लिए मैनुअली सीकल को लेकर के, यानी हसिया एक आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है, जिसे यूज़ करके क्रॉप को काट करके उसके बंडल बना करके अलग रख लिए जाते हैं। और मशीन की हेल्प से भी किया जाता है। जैसे हार्वेस्टर एक मशीन होती है, उस हार्वेस्टर को यूज़ करके फील्ड में क्रॉप को काट करके उसको अलग कर लिया जाता है। चलिए आगे के प्रोसेस को समझते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग के बाद जो हमने बंडल बना करके रखे हैं उसमें ग्रेन को हमें अलग करना पड़ता है। तो ग्रेन को अलग करना किससे है? उस काफ से अलग करना है। नीदर प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। इस थ्रेशिंग प्रोसेस में जो काफ यानी कि जो आउटर हस्क है, उस आउटर हस्क को रिमूव कर देना है। किससे? उसमें ग्रेन को निकालने के लिए। इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग के प्रोसेस में मैनुअली भी होता है और आज की डेट में मशीन की हेल्प से भी होता है। तो मैनुअली पहले कैसे होता था, इस मेथड को हम समझेंगे। पहले हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो करते क्या थे, स्टोन के बड़े बड़े हमारे पास जो स्लैब होते थे, उस स्लैब पे हम उस बंडल को पीटते थे बाई हैंड। इस तरीके से उसे पीटा जाता था। तो उस चोट से क्या होता था कि ग्रेन्स बिल्कुल अलग हो जाते थे, और ग्रेन्स जब अलग हो जाते थे तो उस ग्रेन्स को कलेक्ट कर लिया जाता था। ये प्रोसेस था थ्रेसिंग का प्रोसेस। जब और हमने डेवलप किया इस फील्ड में, तो हमने क्या किया कि एक सेंटर में यानी पोल एक लगा करके उसमें हमने ब्लॉक को यानी कि गाय को, ये बैल को हमने बांध करके चलाना शुरू किया राउंड में। तो उसके पैर के प्रेशर से और बार बार चलने से ऑटोमेटिकली वो ग्रेन्स जो हैं काफ से अलग हो गए। और ये थ्रेशिंग प्रोसेस पहले इस तरीके से किया जाता था, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा डेवलप हुई और हमने देखा कि उसमें ज़्यादा समय लगते हैं और समय के साथ साथ वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। तो फिर हमने मशीन यूज़ किया और मशीन आती है थ्रेशिंग मशीन, जिसे हम कहते हैं थ्रेशर। उस थ्रेशर की हेल्प से उस ग्रेन को ईजिली रिमूव कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है और समय भी बहुत कम लगता है। लेकिन इसके बाद भी उसमें काफ़ी सारे हस्क बचे रहते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा विनोइंग। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है कि जो हस्क यानी कि हल्के आउटर कोट जो अलग हुए रहते हैं ग्रेन से, उसमें भूसी, हिंदी में अगर कहें तो उसको कहते हैं भूसी, वो पार्ट्स बचे रह जाते हैं, मिक्स रहते हैं, ग्रेन प्लस हस्क। ये जो आपका पार्ट है, इसमें दोनों को सेपरेट करना पड़ता है और इस सेपरेशन के प्रोसेस को विनोइंग से किया जाता है। क्या ये विनोइंग में प्रोसेस में होता क्या है? विनोइंग प्रोसेस में विंड को यूज करके उस हल्के हस्क को अलग किया जाता है। जिसमें पहले जो मेथड था वो आज भी हम यूज़ करते हैं कि विंड की हेल्प से हम ऊपर से किसी बर्तन में हम कलेक्ट करते थे ग्रेन्स को और ऊपर से नीचे की तरफ गिराते थे। तो जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और वो अपने ही जगह पे गिरते चले जाते हैं सेम पोजीशन पे। लेकिन जो हस्क होते हैं यानी उसमें जो पार्ट बचे रह जाते हैं हल्के, वो हवा की हेल्प से, विंड की हेल्प से थोड़ा दूर जाके गिरते हैं, तो वो भी कलेक्ट हो जाते हैं और हमारा ग्रेन भी कलेक्ट हो जाता है, अलग हो जाता है। इस प्रोसेस को विनोविंग कहते हैं।
विनोइंग का प्रोसेस कुछ एरिया में जहाँ विंड अवेलेबल ही नहीं, यानी बहुत कम है और हमें वो प्रोसेस करना है, तो विंड का वेट कितना समय तक करते रहेंगे हम, तो उस एरिया में उस जगह पे हम यूज़ करते हैं फैन को, और फैन लगा करके विंड प्रोड्यूस किया जाता है, हवा चलाई जाती है और उस हवा के साथ जो भूसी है, हस्क है, वो उड़ करके अलग हो जाती है, थोड़ी डिस्टेंस पे जाके गिरती है। और जो नॉर्मल ग्रेन्स हैं जो हमारे यूज़ के हैं वो अपने ही जगह पे गिर जाते हैं, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। इस तरीके से ग्रेन को भी हम यूटिलाइज कर लेते हैं और हस्क का भी यूज़ होता है जो कि चारा की तरह जानवरों को खिलाया जाता है, यानी गाय भैंस को खिलाया जाता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।